अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो डिलीशियस रेसिपी शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है हैदराबादी भगारे बैगन। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार डिश है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए हम सबसे पहले चाहिए बैंगन। बैंगन हमने ले लिए हैं आधा किलो। फिर हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज। फिर हमें चाहिए 2 टमाटर मीडियम साइज़ के जो हमने कट कर लिए हैं। फिर हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून। फिर हमें चाहिए बादाम, या अगर आपके पास मूंगफली है तो वो 5 अदद। फिर हमें चाहिए हल्दी 1 टीस्पून। फिर हमें चाहिए ज़ीरा और साबुत धनिया जो कि हमने एक टेबल स्पून और इन्हें हमें अच्छे से पीस लिया है। फिर हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा। फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून खसखस और फिर हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। फिर हमें चाहिए इमली का गूदा। हमने 100 ग्राम इमली ली थी और उसे पानी में भिगो दिया। फिर हमें चाहिए कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्चें। फिर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। बस हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और हमें 1 टीस्पून जीरा भी चाहिए। अब हमने जो बैंगन लेकर रखे थे उन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हम इन्हें इस तरीके से कट लगा लेंगे। बैंगन हमें छोटे साइज़ के जो गोल वाले बैंगन होते हैं वो चाहिए। आप इसे अच्छे से कट लगाएं। देखिए इस तरह, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस तरीके से हम तमाम बैंगन जो हमने लेकर रखे हैं उसमें हम कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह। तो चलिए जी, अब हम पैन गरम करेंगे। फिर पैन में हम साबुत धनिया और ज़ीरा जो हमने पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि बगैर किसी चीज़ के हम इसे भूनेंगे। जब इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, ये भुनने लगेगा, तो फिर हमने जो पिसा हुआ खोपरा लेके रखा था 1.5 टेबल स्पून, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हमने इसमें जो खसखस का पेस्ट लेके रखा था 2 टेबल स्पून, हम वो ऐड करेंगे। खसखस हम धोकर अच्छे से साफ करके इसे पीसेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून तिल जो कि हमने पीस लिए थे वो भी ऐड करेंगे। अगर आप साबुत तिल चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद भी इस मसाले को पीसेंगे। अब हम जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो फिर जो हमने बादाम लेकर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास मूंगफली अवेलेबल है तो फिर आप बादाम की जगह मूंगफली डालिएगा। अब ये पेस्ट रेडी है। हमने जो बैंगनों में कट लगा कर रखा था और जो मसाला हमने तैयार किया है वो हम उन बैंगन में इस तरह से फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह तमाम बैंगनों में हम मसाला फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल इसमें हम 1 कप ऐड करेंगे। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है। फिर हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। जब ज़ीरा गोल्डन होने लगेगा तो फिर हम इसमें कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्ची ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ते से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब मिर्चें भी थोड़ा अपना कलर चेंज कर देंगी और कड़ी पत्ते की भी ये खुशबू आने लगेगी, तो फिर हमने जो प्याज लेके रखी थी 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह अब ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो थोड़ा कलर चेंज कर देगी। हम इसे इतना पकाएंगे। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें तमाम ड्राई मसाले, यानी कि 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। ये तमाम मसाला हमने आधा किलो बैंगन के लिए बताया है।
अगर आप 1 किलो बैंगन लेते हैं तो फिर आप ये तमाम मसाला डबल कर सकते हैं। हम भूनेंगे। नमक हमने 1 टीस्पून ऐड किया है, अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने जो बैंगन में मसाला भर के रखा था वो बैंगन हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और जो मसाला हमने बैंगन में भरा था और उसके अलावा जो मसाला बच गया था वो मसाला अब हम इस टाइम पर ऐड करेंगे। खसखस, तिल वगैरह का मसाला जो था वो था, वहाँ मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इसे ढक कर इतना पकाएंगे। जब ये एक तरफ से थोड़े कुक हो गए 10 से 15 मिनट बाद, तो फिर हम इसे फ्लिप कर देंगे, यानी कि इस तरह से पलट देंगे तमाम बैंगनों को। फिर हम इसे दोबारा ढककर इतना पकाएंगे कि ये बैंगन अच्छे से पक जाए, गल जाए। देखिए इस तरह। अब 5 से 10 मिनट बाद बैंगन गल चुके हैं, तो इस पॉइंट पर हम इसमें इमली का गूदा ऐड करेंगे। इमली का पल्प हमने इसमें डाल दिया। हमने 100 ग्राम इमली ली थी, अगर आप कम खट्टा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप 50 ग्राम भी इमली ले सकते हैं। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि तमाम पानी ड्राई हो जाए और तेल अलग हो जाए। देखिए इस तरह। अब ये तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे अचार के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे भगारे हुए चावलों के साथ, बेसन के पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप एक बिल्कुल ही परफेक्ट हैदराबादी बघारे बैगन तैयार कर लेंगे बहुत ही इजीली।